एवरीवन, आज हमारे पास फिर से एक नई स्टोरी है और आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आज जो हमारी स्टोरी है उस स्टोरी का जो टाइटल है द कैमिल मतलब ऊंट। चलिए शुरू करते हैं। द कैमिल इज ए टॉल एनिमल फाउंड मोस्टली इन द डेजर्ट। द कैमिल मतलब ऊंट, इज है ए टॉल एनिमल एक लंबा जानवर, फाउंड पाया जाता है, फाइंड की ये पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। फाउंड पाया जाता है, मोस्टली ज्यादातर, इन द डेजर्ट रेगिस्तान में। ऊंट एक लंबा जानवर है जो कि ज्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है। इट हैज ए हम्प वेयर इट स्टोर्स इट्स सप्लाई ऑफ फूड। इट्स हैज ए हम्प। इट हैज ए हम्प। हम्प का मतलब कुबड़, जो ऊंट के ऊपर कुबड़ होता है। इट हैज ए कुबड़, इसके पास एक कुबड़ होता है जहाँ वेयर इट स्टोर्स यह इकट्ठा करता है इट्स सप्लाई ऑफ फूड अपने खाने की पूर्ति के लिए खाना मतलब इकट्ठा करता है। द हम्प इज ए लार्ज लंप ऑफ फैट। द हम्प मतलब कुबड़, इज ए लार्ज एक बड़ा, लंप का मतलब गांठ, गांठ ऑफ फैट मतलब जो कुबड़ होता है वो फैट, फैट का मतलब चर्बी का एक बहुत बड़ा गांठ होता है। फैट चर्बी या वसा का एक गांठ होता है। दैट प्रोवाइड्स जो कि देता है, द कैनिमल्स विथ एनर्जी जो ऊंट को ऊर्जा प्रदान करता है या ऊर्जा देता है। प्रोवाइड द कैमल विथ एनर्जी इफ फूड इज हार्ड टू फाइंड। जो ऊंट का कुबड़ होता है वह एक बड़ा गांठ होता है और जो ऊंट को ऊर्जा देता है जब खाना मिलने में परेशानी होती है या खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। सम कैमल्स हैव टू हम्प्स। सम कैमल कुछ ऊंटों के हैव टू हम्प्स दो कुबड़ होते हैं। द कैमल्स बॉडी कैन स्टोर फ्लूइड फॉर यूज व्हेन नीडेड। कैमल्स बॉडी ऊंट का जो शरीर होता है, कैन स्टोर इकट्ठा कर सकता है, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा तरल पदार्थ। तरल मतलब जैसे पानी हुआ या कोई भी फ्लूइड हुआ। फॉर यूज उपयोग के लिए, व्हेन नीडेड जब जरूरत होती है। तो ऊंट का शरीर फ्लूइड यानी कि जो तरल पदार्थ है वो अपने साथ स्टोर इकट्ठा कर सकता है। Thus, a camel can remain for 6 to 9 days without drinking water। जिससे कि एक कैमल एक ऊंट, कैन रिमेन जो कि ऊंट रह सकता है 6 to 9 डेज 6 से 9 दिन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बिना पानी के ऊंट रह सकता है। द कैमल हैज थिक लिप्स with which it can eat even the thorny leaves of cactus plants। द कैमल ऊंट के पास हैज थिक लिप्स एक मोटी लिप्स, यानी जो जीभ होती है ऊंट की वो कैसी होती है, थिक मोटी होती है, चौड़ी और मोटी। विथ विच इट कैन ईट जिससे कि वह इवन द थ्रोनी, थ्रोनी का मतलब कांटेदार पत्ते ऑफ कैक्टस। ऊंट की जीभ चौड़ी होती है जिससे कि वह कैक्टस के कांटेदार पत्तों को खा सकता है। इट हैज लॉन्ग आईलैशेस टू प्रोटेक्ट इट्स आईज इन ए सैंड स्टॉर्म। इट हैज लॉन्ग आईलेस इसके पास एक बड़ी पलकें होती हैं, टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, इट्स आईज इसकी आंखें, इन द स्टॉर्म सैंड स्टॉर्म। सैंड स्टॉर्म का मतलब रेतीला तूफान बचाने के लिए ऊंट के पास चौड़ी पलकें होती हैं।
लॉन्ग बड़ी लंबी पलकें होती हैं। Its nostrils can close in a sandstorm. Its nostril मतलब इसकी नथुनी या नाक कैन क्लोज बंद हो सकती है। इन द सैंडस्टॉर्म रेतीले तूफान में इसकी नाक बंद हो सकती है। The camel has padded feet so that it can walk fast on the sand. The camel ऊंट के has pass पैडेड का मतलब गद्देदार फीट पैर होते हैं जिससे कि इट कैन वॉक यह चल सकता है फास्ट ऑन सैंड जिससे कि यह रेगिस्तान रेत पर तेजी से चल सकता है। द कैमल कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस हॉट ड्राई डेजर्ट। द कैमल ऊंट कैन ट्रेवल यात्रा तय कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी तय कर सकता है अक्रॉस हॉट ड्राई डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान में एक लंबी दूरी तय कर सकता है। मतलब रेगिस्तान कैसा भी हो चाहे गर्म हो चाहे सूखा हो लेकिन ऊंट एक लंबी दूरी तय कर सकता है। इट कैरीज यह ले जाता है प्यूपिल लोगों को एंड लोड्स लोड का मतलब भारी थ्रो द डेजर्ट मतलब जो ऊंट का काम है उन लोगों को ले जाना और भारी सामान को लाना है। हैंस इस प्रकार इट इज राइट कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इस प्रकार इट इज राइट यह सही है कॉल्ड कहना द शिप ऑफ डेजर्ट कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगर आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया तो keep supporting and always keep learning, always be ready for new translating and story every single day.